तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो आज ही रिलीज हुआ है। हम लोग इसका पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव का। तो देख लीजिए हमारे पास कैसे आने वाला है, मतलब हमारे ओरिजिनल एग्जाम में कैसे आने वाला है, उसका एक दृश्य है, मतलब एक सैंपल है, उसका मॉडल पेपर है। तो आप लोग इसको देखिएगा, अनुभव कीजिएगा कि हम लोग एग्जाम में, ओरिजिनल एग्जाम में कैसा आएगा, यानी बोर्ड वाले एग्जाम में कैसा कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। हिंदी है सिलेबस। अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो हिंदी है, हिंदी कंपल्सरी। टोटल क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 106 हैं, ठीक है, जिसमें से हमें जितना बताया जाएगा उतना ही करना होगा। आप फुल मार्क्स हमारे पास 100 मार्क्स का रहेगा, फुल मार्क्स है 100 मार्क्स का, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो ये सब इंट्रोडक्शन आप लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। मॉडल पेपर है, आप लोग चाहे तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसे कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहना सिंह या वजीरा सिंह या कीरत सिंह या बोधा सिंह, बताइए किसे कहा था सूबेदार सिंह ने जब मेरे बेटा को, पति को रक्षा करने के लिए, बताइए। आंसर हो जाएगा ए, लहना सिंह। क्या हो जाएगा? आंसर ए। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? ये जो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण है किसने दिया था, बताइए। आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास जयशंकर पर जय जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर दूसरा है नामवर सिंह, या ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन जी कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं हम लोग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का भाषण निम्न में से किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो का भी ए हो जाएगा। तीसरे का क्या आंसर होगा, देखिए। वो सदानिया शीर्षक निबंध निधन निम्न में से किस रचनाकार का है? वो सदानिया निबंध जो इसमें से किनका है, बताइए। मोहन राकेश, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, या ऑप्शन डी मलयज, बताइए। तीसरा का क्या होगा? तीसरा का क्या जो हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा तीसरा का? बी, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चाहते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी है? तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, जो फोर का क्या हो जाएगा? ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब पांचवें पे आता है शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? तो जो कृष्णमूर्ति की, ऐसे भी ये भी आप लोग को पता ही होगा। इसका हो जाएगा बी। चलिए आते हैं हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे। जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी की रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आपके पास पद्मावत, उर्वशी, अधिनायक, बीजक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पद्मावत। तो चलिए आते हैं हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन पे। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका भी आप लोगों को पता ही होगा। जो जो कृष्णमूर्ति ने कहा था अपने शिक्षा पाठ में, जो कृष्णमूर्ति का राय लिखा है, शिक्षा लिखा है, जिसमें ही कहा था जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं हम आठवें नंबर क्वेश्चन पे। सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन वी रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, या श्रृंगार रस। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, वात्सल्य रस तो पाया जाता है, श्रृंगार रस भी पाया जाता है, ये दोनों तो मुख्य है। भक्ति रस भी पाया जाता है, मगर वीर रस नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 8 का आंसर हो जाएगा
8 का आंसर हो जाएगा ए, 8 का। अब आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा सी। 9 का क्या हो जाएगा? सी। आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया? तो आप सबको पता होगा पंच परमेश्वर खो गया। यानी कि आप सब जानते हैं कि आजकल किसी भी स्थान पे रहेगा तो पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। यानी कि पंच परमेश्वर खो गया। जो कार्य करता है वो अब बिना पैसे का नहीं करता है, बिना घूस लिए हुए कुछ नहीं करता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? बताइए। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? ऑप्शन ए है आपके पास सुखदेव सिंह के पास, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद के पास, ऑप्शन सी राजगुरु के पास, ऑप्शन डी बिस्मिल के पास। अब सब बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति निम्न में कौन है? जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए धूम स्वामिनी, कोणार्क या आधे अधूरे आषाढ़ के एक दिन। बताइए चार ऑप्शन में से क्या होगा? 12 का आंसर बताइए। 12 के आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि धूम स्वामिनी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाश वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन आपके पास है 1943, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1942। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा 13 का आंसर? तो 13 का आंसर होता है 1943 यानी कि ए। ये वाले आंसर हम लोग का हो जाएगा 1943 यानी कि ए। तार का सप्तक का प्रकाश वर्ष है 1943। सुभद्रा कुमारी चौहान का सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के इसमें से पिता कौन है? बताइए। ठाकुर हरिनाथ सिंह या ठाकुर रामनाथ सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह या ऑप्शन डी ठाकुर नामवर सिंह। आप सबको पता होगा ठाकुर रामनाथ सिंह इनका पिताजी है। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 14 का बी। अब आते हैं हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन पे। शेखसरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था? बताइए। शेखसरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? ये सबको आप सबको पता होगा शेखसरिया पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। यानी 15 का क्या हो जाएगा? ए। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? आप सब बताइए। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? 16 का आंसर बताइए। ऑप्शन है एक बस निबंध है, कहानी है, नाटक है, आलोचना है। अर्धनारीश्वर क्या है बताइए? अर्धनारीश्वर निबंध है। यानी कि 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका ए। अब आते हैं हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन पे। सरोज समृद्धि शीर्षक रचना की कौन विधा है? सरोज समृद्धि शीर्षक रचना की कौन विधा है? मतलब सरोज समृद्धि क्या है बताइए हम लोग। ऑप्शन ए है देशभक्ति गीत है, लोकगीत है, शोक गीत है, भक्ति गीत है। तो ये हमारे पास क्या चीज होगा? 17 का क्या चीज हो जाएगा? सी। शोक गीत है, ये एक शोक गीत है। शोक समृद्धि सरोज समृद्धि क्या है? एक शोक गीत है। यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चन पे। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस में इनका जन्म है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन पे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए आपके पास है सिमरिया, बेगूसराय, लहमनी वापसरी, सीहरी उत्तर प्रदेश या गुल्हेर गुल्हेर कांगड़ा। बताइए।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। चलिए अब आते हैं हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 19 तक हम लोग कर चुके हैं, 20वें नंबर पे आते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, या ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अब लोग बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सी। 20 का हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन पे। अगय का जन्म स्थान कहाँ है? अगय का जन्म स्थान कहाँ जाएगा? अगय का जन्म स्थान जिसने अगय जी ने क्या लिखा है? रोज लिखा है। उनका जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन ए आपके पास है कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लहमी वाराणसी, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी बेगूसराय बिहार। बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग भी 21 का आंसर। 21 का क्या हो जाएगा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी कि ए हो जाएगा 21 का ए। चलिए आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए 22वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। जगदीश चंद्र माथुर का आंसर जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास 22 का भी ए हो जाएगा। अब आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। मोहन राकेश के बचपन का नाम है क्या है? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? हम लोग बताइए मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन है मदन मोहन गुलेरी, राधा मोहन गुलेरी, कृष्ण गुलेरी, राकेश गुलेरी। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हमारे पास हो जाएगा मदन मोहन गुलेरी, यानी ऑप्शन ए। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं हम लोग 24वें नंबर क्वेश्चन पे। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रसीम रथी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रेणुका। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? ABCD में से 24 में से 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का हमारे पास ए उर्वशी पर है, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हम आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? मील का पत्थर किसे कहा जाता है? उसने गाथा में गाते हैं, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा 25 का बी। अब आते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पे। हजारा हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह उसने कहा था कहानी से पात्र है, यानी कि ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। देखिए कल देखते नहीं यह रसेम के कढ़ा हुआ सालों, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ के हैं? ये देखिए कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालों, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह किस पाठ से? उसने कहा था से है। उसने कहा था जिसमें से लहना सिंह कहता है लड़की से कि तुम तेरी कमाई हो गई, तो जिसमें से लड़की को इधर करके चला देते, फिर बोलते तेरी कमाई हो गई, फिर कहते कल कल देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू। ये किसका है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। उसने कहा था। अब 28वें नंबर क्वेश्चन पे। महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? महेश्वर किस कहानी का पात्र है? जूठन का, रोज का, त्रिज का,
वो सदा निराकार। बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? वो रोज का पार्टनर है, जो गैंग्रीन, जो डॉक्टर है जो गैंग्रीन का इलाज करके आता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा महेश्वर रोचेश्वर का पाठ का है। कुंती किस एकांकी की पात्र है? कुंती किस एकांकी का पात्र है? सिपाही की माँ, आधे अधूरे, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी आषाढ़ के एक दिन। तो कुंती किस बात का है? 29 का कैसे हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारे पास 29 का ए, सिपाही की माँ के, सिपाही की माँ में, सिपाही की माँ में, सिपाही की माँ है जिसमें कुंती एकांकी पात्र है। अब आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे। कविता के नया प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? 30वें नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कविता ने नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? नामवर सिंह, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन पे। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये बातचीत से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पे। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार पूरे खाने में हम लोग को 12 के जितना भी है उसमें से सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही मिला है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं को अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन पे। इनसे यह न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति किससे है? जूठन से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 तक हम लोग कर लिए, 33 का आंसर हो जाएगा जूठन हो जाएगा हमारे पास। इनसे यह न कराओ भूखे रह लेंगे, इनसे इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जूठन से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का बी हो जाएगा। अब आते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन पे। पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? बताइए। पंडित राम अवतार और वैद्य एवं पिताजी किस पात्र के हैं? ऑप्शन ए के पास तिरिच, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी ओम ओ सादा नीरा। बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हमारे पास हो जाएगा तिरिच का, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए तिरिच। यानी अब आते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पे। जसवीर और जनेसर, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? ये जसवीर और जनेसर किस बात के कथा के पात्र है? ऑप्शन ए है आपके पास जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी बातचीत। बताइए आप लोग। 35 से क्या होगा? 35 का ए हो जाएगा जूठन। जसवीर और जनेश्वर इस शीर्षक पाठ का है, तो जूठन पाठ का है, यानी इसका आंसर हो जाएगा जसवीर और जनेश्वर की इस आत्मकथा के पात्र हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए जूठन के। जसवीर और जनेश्वर जूठन के पात्र हैं। प्रेमाखनाय काव्य धारा, प्रेमानखाई काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? बताइए। ऑप्शन ए का सूरदास, कबीरदास, जायस या तुलसीदास। बताइए 36 का क्या हो जाएगा आंसर? सी जायसी। इनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेमा प्रेमा खानाए काव्य है इनका, प्रेमा खानाए काव्य धारा। अब आते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन पे। गाठी प्रीति नयन चल भई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 37 का ऑप्शन है आपके पास सूर के पद, करबक, तुलसी के पद, छप्पे। काठी प्रति नयन जल भई किसका
किसका होगा बताइए? 37 का क्या चीज हो जाएगा आपके पास? सूर्य के पद से नहीं है, कर्वक से है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्वक से है। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। कली कराल दुकान दारुन सब भू भांति गुजा गुजासु, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऑप्शन आपके पास है तुलसी के। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 37 का हो जाएगा बी, हारजी छप्पे। कल क्वेश्चन था हमारे पास, कली करायल दुकाल दारू सब भांति खुशाजू खुशाजू, ये छप्पे से है। 39 का नंबर आता है हमारे पास, 39 है, डरा हुआ मन में मन जिसका बाज रोज बजाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास पुत्र वियोग, हारजीत, अधिनायक, उषा। क्वेश्चन है आपके पास, डरा हुआ मन बेबस जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बताइए 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा सी, यानी कि अधिनायक। अब आते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन पे, कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ी झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? बताइए 40 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अधिनायक, ऑप्शन बी गांव का घर, ऑप्शन सी उषा, या ऑप्शन डी हारित। अधिनायक से नहीं होगा, उषा से नहीं होगा, बताइए बी होगा कि डी होगा? बताइए 40 से क्या होगा? 40 का हारजीत भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब आते हैं हम लोग 41वें नंबर क्वेश्चन पे, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्व है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं और वो अपूर्व है, यह किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर से है, यानी कि ऑप्शन ए। अब आते हैं 42 पे, वो सदानीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? वो सदानीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? बताइए। तो इसमें है गंडक नदी की चर्चा, यानी कि सी। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों से चुभने से मर जाते हैं, ये किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, ये किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन ए हंसते हुए, मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी त्रिज, या ऑप्शन डी जूठन। आप सब जानते हैं ये बी ऑप्शन यानी रोज है। इसमें गैंग्रीन का इलाज करा जाता है, नहीं काटने पर उसका इलाज नहीं कर कांटा नहीं हटाने पर वो उसका पैर काटना पड़ जाता है लास्ट में, और कोई ऑप्शन नहीं होता पैर काटने के अलावा। तो चलिए अब आते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन पे, तिरीच कहानी किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है आपके पास मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी आदर्शवादी अर्थवादी, ऑप्शन डी आध्यात्मिक, ऑप्शन बी जादुई अर्थात। ऑप्शन तो ये ऑप्शन ए है बस मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी आदर्शवादी आत्मवादी आत्महत्यात्मिक, या ऑप्शन डी जादुई अर्थात। 44 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, जादुई अर्थात। अब आते हैं हम लोग 45वें नंबर क्वेश्चन पे, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? ये मैंने आपके आगे थोड़ी देर पहले और बताया था। गैंग्रीन शीर्षक है, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? आगे जिसने क्या लिखा है? रोज लिखा है।
यानी कि ऑप्शन केजी हो जाएगा, इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। तिरीस शीर्षक पाठ में तिरीस क्या है? तिरीस क्या है बताइए। ऑप्शन ए एक पास विषैला कीड़ा, ऑप्शन बी खिलौना है, ऑप्शन बी सिपाही है, या ऑप्शन डी नदी है। आप सभी जानते होंगे खिलौना तो है नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा, सिपाही तो नहीं ही है, ऑप्शन ए हो सकता, ए हो जाएगा वैसैला कीड़ा है, वैसैला कीड़ा है हमारे पास। अब आते हैं हम लोग, वैसैला कीड़ा हो गया। अब 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो देखिए, दलित साहित्य के सौंदर्य के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए आपके पास ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मुक्ति बोध, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी जो कृष्णमूर्ति, यानी जो कृष्णमूर्ति जिद्दू कृष्णमूर्ति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दलित साहित्य के, दलित जैसे ही नाम आ जाए आप समझ, दलित में ओम प्रकाश वाल्मीकि आता है, जिसमें कि जिन्होंने जूठन लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। पांडलिक का संबंध निम्न में से किससे है? पांडलिक का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी ओ सदा नीरा, ऑप्शन सी तिरिस, ऑप्शन डी बातचीत। बताइए 48 का क्या होगा? बताइए बताइए 48 का क्या होगा? ओ सदा नीरा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 48 का बी। अब आते हैं 49 का। सिपाही की मां एकांकी में निम्न में से कौन पात्र नहीं है? यानी कि सिपाही की मां में सिपाही के पात्र इसमें चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? कुंती नहीं है, मुन्नी नहीं है, बिस्नी नहीं है, या मालती नहीं है। बताइए। कुंती तो ये है, यानी कि कुंती है, मुन्नी मुन्नी भी है, ये है, बिस्नी भी। बताइए आप लोग बताइए 59 का क्या हो जाएगा? कुंती है, कुंती भी है, बिस्नी भी है, और मालती नहीं, मालती सिपाही की मां का पात्र है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारे पास, मालती। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी जुड़ुओं, देखिए, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं के उठाने के काम भी जोहरों के जिम्मे है, यानी कि जिम्मेदारी है। यह पंक्ति किस पाठ से है? रोज से, जो उसने कहा था, तिरी से, जूठन से, जूठन से। ऑप्शन डी हो जाएगा। काम में एक आते 51 का। बिना देवता के, ये हमारे पास अब ग्रामर से है, बुक से 50 क्वेश्चन था, और फिर 50 क्वेश्चन ग्रामर से है। ठीक है, तो हम लोग बुक का कर लिए, अब आते हैं हम लोग ग्रामर पे। बिना वेतन के लिए एक शब्द, बिना वेतन के एक शब्द अवैतीय। बिना वेतन का क्या हो जाएगा? अवैतीय। 51 का ए। कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द मसीजीवी, यानी कि इसका भी हो जाएगा ए। 52 का क्या होगा? ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे। जहाँ पुस्तकें पुस्तकें छपती है के लिए एक शब्द, अब बताइए। ऑप्शन हो जाएगा टंक नालाय, ऑप्शन बी वैशाला, ऑप्शन सी ऑप्शन सी है हमारे पास निर्म नल साला, साला है, मधुशाला। चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टंक नालाय, टंक नालाय, नाले, टंक नाले। जो यहाँ पुस्तक छपती है उनको बोलते हैं, वहाँ पे उनके लिए एक शब्द है टंक नालाय, टंक नालाय, यानी 53 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आते हैं 54 पे। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द नौसेना, यानी कि ए। जल में रहने वाली नौसेना, आप लोग टीवी पर भी सुनते होंगे नौसेना के बारे में, जो जल में रहती है।
अब आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द फलहार, यानी कि ऑप्शन ए। 56 छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द बताइए। ये आप सब जानते होंगे, छात्रावास जहाँ पे बच्चे रहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्टल। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। जादुई शब्द कौन समास से है? कौन समास है? जादुई शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या दीर्घ समास है? 57 में क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, तत्पुरुष समास। जादुई राजदूत है। राजदूत शब्द कौन समास है? यानी तत्पुरुष समास है। राजदूत तत्पुरुष समास है। ऑप्शन 58 नंबर है हमारे पास। यथाशक्ति शब्द कौन समास है? यथाशक्ति शब्द कौन समास है? तो आप सभी जानते होंगे। 58 का क्या चीज हो जाएगा? कर्मधारय समास है। सॉरी, 58 का ना होगा, 58 का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो चलिए बता दिए, यथाशक्ति शब्द कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है। 58 का हो जाएगा ए। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। भला बुरा समाप्त कौन है? कर्म भी प्रधान हो, कर्म भी प्रधान हो, और जिसमें दोनों शब्द प्रधान होता है, जिसमें क्या चीज करते हैं, वैसे द्वंद्व शब्द कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 59 का बी। 60 का दोपहर शब्द कौन सा लिंग है? दोपहर क्या है? दीर्घ समास। दोपहर शब्द कौन समास है? दीर्घ समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो ये दीर्घ समास है। दोपहर क्या है? दीर्घ समास है हमारा। चलिए बात है हम लोग 61 पे। माँ बाप शब्द कौन समास है? माँ बाप शब्द कौन समास है? यहाँ पे देखिए, दोनों शब्द प्रधान है, तो क्या चीज होता है? द्वंद्व समास हो जाता है, यानी कि 61 का क्या चीज हो जाएगा? ए। चलिए 61 हो गया। अब आते हैं 61 तो हो गया। सामने आता है हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे। चतुरानन शब्द कौन समास है? चतुरानन शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, नर, या तत्पुरुष? बताइए 62 का क्या होगा आंसर? चतुरानन क्या है? यानी कि ए हो जाएगा इसका, बहुव्रीहि समास है ये। अब आते हैं हम लोग 63 पे। बुढ़ापा शब्द कौन सा है? यानी बुढ़ापा क्या एक भाववाचक है, इससे क्या होता है? भाव का प्रकट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा एक भाव है। बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? भाव है। बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, ये सब क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। पार्टी पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है? पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है? बताइए आप लोग। 64 का क्या हो जाएगा? 64 का व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी का नाम है ये। अब आते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे है। गुच्छा शब्द कौन सा लिंग है? जैसे जानते हैं, गुच्छा कितना, गुच्छा मतलब एक चाबी थोड़ी होता है, बहुत सारा चाबी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। इसमें समूहवाचक क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, गुच्छा हो गया। बात है हम लोग चीनी शब्द कौन सा लिंग है? चीनी क्या है? एक द्रव्यवाचक, इसे नापा या तौला जाता है, यानी कि द्रव्यवाचक हमारा यहाँ है, सी हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद शुद्ध शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, आशीर्वाद। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रसाद, प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसाद कितना होता है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग आते हैं 69 पे। इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक होता है। 69 का क्या हो जाएगा? ए।
ऐतिहासिक। इतिहास का ऐतिहासिक होता है विशेषण। लोक शब्द विशेषण क्या है? लोक शब्द का विशेषण क्या है? लोक शब्द का क्या चीज हो जाएगा? लौकिक। लोक शब्द का विशेषण लौकिक। लौकिक यानी कि बी। अब आते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में। भारत का विशेषण क्या है? भारत का विशेषण भारतीय, यानी इस भारतीय कहाँ पे है? यानी कि ऑप्शन बी है हमारे पास, भारतीय। खून पसीना एक का नाम मुहावरे का अर्थ। खून पसीना एक का नाम मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, या फिर यहाँ पे हम लोग कहते हैं बहुत परिश्रम करना भी होता है। कठिन परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना बात बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए आपके पास है विकास करना, मदद करना, लड़ाई करना, अनहोनी होना। ईंट से ईंट बजा देना यानी कि लड़ाई करना। कोई से कोई लड़ाई करेगा तब ना ईंट से ईंट बजाता है। इधर से ईंट इधर से ईंट फेंकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन पे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ यानी कि डींग हाँकना। गाल बजाते कोई देखते नहीं कि चाची को ऐसे जाती है बिना बात के मुंह फाड़ेगी, बिना बात के फालतू का बात सब बोलेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अपने काम पे। गाल बजाने की या नहीं है डींग हाँकना, एक ये हो जाएगा। अग्नि शब्द का परिवाची पावक ए। कपड़ा शब्द का परिवाची, कपड़ा शब्द का परिवाची वस्त्र, यानी कि इसका भी हो जाएगा ए। काजल शब्द क्या है? काजल जानते हैं, ये नाम ही काजल यानी स्त्रीलिंग शब्द। देखिए तो पता चलता है, नाम से ही पता चल रहा है काजल स्त्रीलिंग है, यानी कि बी। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा भी क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि ए हो जाएगा यहाँ पे। आत्मा स्त्रीलिंग शब्द होता है। परम प्राण क्या है? पुल्लिंग है। प्राण शब्द क्या है? पुल्लिंग होता है। प्राण हमारा पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पे। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? यानी पुरस्कार का उल्टा क्या चीज हो जाएगा हमारे पास? पुरस्कार देना यानी कि दंड। हम लोग जिसको पुरस्कार देता है उसका उल्टा क्या चीज होता है? दंड देना होता है। दंड हो जाएगा। पुरस्कार का उल्टा दंड, यानी कि बी। चलिए 88 तक क्वेश्चन हो गया हमारे पास सोल्यूशन। अब आगे करते हैं। 81 का देखते हैं। अनुराग शब्द का विलोम क्या चीज होता है? अनुराग का विराग, यानी कि ए हो जाएगा। आता है कृपया शब्द का विलोम क्या चीज होता है? कृपा का विलोम, कृपा का विलोम क्या चीज हो जाएगा? 82 का सी हो जाएगा हमारे पास। कोप, कृपया का कोप होता है। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या है? गणतंत्र का विलोम का चीज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास है राजतंत्र, ऑप्शन बी वितंग, या ऑप्शन सी पतंग, या ऑप्शन गुलामी। आप सब जान सकते हैं, इसमें से ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा। गणतंत्र कहता है राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास। फिर 83 का। 84 का सकार शब्द का विलोम। ऑप्शन ए निराकार, अधिकार, बेकार, या इनमें से कोई नहीं। सकार का क्या होगा? बेकार नहीं, अधिकार नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा निराकार। अब आते हैं 85 नंबर पे। दक्षिण शब्द का विलोम। दक्षिण का क्या जो है उत्तर। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। नील कमल शब्द कौन समास है? नील कमल शब्द कौन समास है? बताइए। 86 का क्या चीज हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नील कमल कर्मधारय समास है। हाँ तो हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? हाँ, परिमाण बोधक है हमारे पास। परिमाण बोधक का उदाहरण है, ठीक है। 87 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे।
जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद, जगत जो नाथ, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन एट, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, यह सबको पता होगा, विधा जुड़ार्थी, यानी कि विधा जुड़ार्थी या विद्यार्थी, ऑप्शन ए। 90 का अब आते हैं 91 क्वेश्चन पे। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, दिग जोड़ अंबर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दिग जोड़ अंबर, यानी कि सॉरी बी हो जाएगा, दिग जोड़ अंबर होना चाहिए, बी हो जाएगा इसका। 92 में आते हैं हम लोग। मदिराल शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या है? मदिराल का संधि विच्छेद 92 का क्या होगा? मदिरा बरस, मदिराल का मदिरा बरस आल है। 92 का क्या चीज हो जाएगा? हम लोग इस पे पहले 91 पे मदिरा, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद, मदिरा, मदिरा बरस आलय, ठीक है, मदिरालय हो जाएगा। ऑप्शन बी पे अनजान शब्द का उपसर्ग, अनजान में क्या उपसर्ग है? अन है, अन, यानी कि बी। पुरातन शब्द में उपसर्ग है पुरातन क्या सब उपसर्ग है? 93 में पुरा, यानी कि बी। पुरातन, पूरा हो जाएगा हमारे पास उपसर्ग। जो शब्द के पहले आता है उसे उपसर्ग करते हैं, जो शब्द के बाद आता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि शब्द में क्या चीज हो जाएगा? प्रतिनिधि, यानी कि ऑप्शन ए, प्रति आता है पहले। अब हम लोग आते हैं 94 तक हो गया। ये देखिए कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो कि हम लोग जल्द ही कर लेंगे, 1 से 2 मिनट में ये भी हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए जाइएगा नहीं कहीं पे। अगर आप अब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब तक लाइक नहीं किए तो अब तक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो भी खत्म होने वाली है, खत्म होने की आधार कदार पे है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि मैं अभी तुरंत करवा दूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो चलिए आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। उपभाषण शब्द में उपसर्ग क्या है? उपभाषण, उप, हम कैसे हो रहा है? ऑप्शन आपके पास ये है, उ है, ऑप्शन बी उप है, ऑप्शन सी उपमा है, या उपबा, उपभा, उपभा तो नहीं हो सकता है, ये तो किसी भी हाल में नहीं, इस भी किसी भी हाल में नहीं हो जाएगा, तो ए होगा या बी होगा। 95 का जो हो जाएगा उपभाषण, उप होता है पहले, यानी कि बी। 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है विशेषण शब्द में उपसर्ग क्या है? विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? विशेष में क्या चीज, विशेष में क्या चीज रहेगा? 96 का वी कहते हैं, विशेष, यानी कि पहले आता है वी आता है, इसमें वी कहाँ पे? सी पे है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन क्या चीज रहेगा? सी। ये पूरा सही आंसर है, आप लोग चाहे तो मिला सकते हैं। वैसे मैं आपसे करवा दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप जाके दे सकते हैं, अगर गलती होता है तो ऐसे हमें पता है कोई गलती नहीं होगा, अगर फिर भी कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए सु, उस का सु है, सदरु का सु है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है आप लोग पास है सुक, या ऑप्शन डी सुकम। मतलब ये 97 का क्या हो जाएगा? सुकर्म, यानी सु सहस का सु आ रहा है, ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तो नीचे चला गया, ये लीजिए। अब आते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन पे। मैं स्वयं खा लूं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं खा लूं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक,
या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। निश्चय, निश्चय, संबंध, अनिश्चयवाचक। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या चीज होगा 98 का? सी निजवाचक। मैं स्वयं खा लूंगा, ये क्या है? निजवाचक है। 99 में आते हैं बेईमान शब्द क्या है? आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले भी बताया था। बेईमान, बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा आया था तब बुढ़ापा में ही आपको बताया था बेईमान, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? एक भाववाचक से। यहाँ पे हम लोग कैसे पूछ रहा है? बेईमान शब्द, बेईमान शब्द है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है देशाज, विदेश, तत्सव, अद्भाव। यानी बेईमान शब्द क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। कौन सा शब्द है? 98 का क्या चीज हो जाएगा? ना सॉरी, 99 का क्या चीज हो जाएगा? बेईमान शब्द क्या है? विदेश सज है, विदेशज है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आखिरी और सबसे आखिरी क्वेश्चन पे। जो ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं, इसके बाद वीडियो हो जाएगा खत्म। पूरा ऑब्जेक्टिव इसके बाद हम लोग का हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसमें कहता है 112 क्वेश्चन पे, लिंग के हिंदी में कितने प्रकार हैं? तो आप तो सभी जानते होंगे लिंग के हिंदी में कितने प्रकार हैं। वैसे तो हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है, और संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हम लोग का हिंदी है तो हिंदी में सिर्फ क्या हो जाएगा? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभयलिंग नहीं हो जाएगा, कि उभयलिंग संस्कृत में आता है, जिसके कारण उभयलिंग हम लोग का नहीं होगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें 2 होता है, यानी कि ऑप्शन 2 कहाँ पे है? ऑप्शन ए हमारे पास है 10, और ऑप्शन बी हमारे पास है 4, और ऑप्शन डी हमारे पास है 5, ऑप्शन सी है 2, यानी कि ए हमारा गलत हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी सही है हमारे पास। सी सी सही है। इसी के साथ हमारा होता है कंप्लीट। आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। मतलब सब ऑब्जेक्टिव तो करवा दिया हूँ, आप सब्जेक्टिव कब आ रही है तो सब्जेक्टिव भी थोड़ा देख लीजिए एक नज़र। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, सब्जेक्टिव इसी वीडियो में करवाएंगे तो इससे अच्छा आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये देखिए। तो जल्दी से आप लोग चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये देखिए। और आखिरी सब ये रहा, देख लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बने वीडियो बनाने में, और इससे आपको भी फ़ायदा हो कुछ, हमें भी कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।